दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार गवर्नमेंट ने अपना सालाना कैलेंडर जारी कर दिया है वैकेंसी का। यानी इस साल जितनी भी असामियां आने वाली हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, रिक्तियां आने वाली हैं, उसका पूरा एक कैलेंडर जारी हो गया है। और इसमें मैं खास तौर पर बात करने वाला हूं सहायक उर्दू अनुवादक के पोस्ट के लिए। अगर आप भी इसके मुश्ताक हैं, आकांक्षा रखते हैं, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, ऑलरेडी आप एस्पिरेंट हैं अगर इसके, तो इसमें जो कुछ भी जानकारी है मैं आज इसके मुतालिक फराहम करने वाला हूं। चाहे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता के बारे में हो, एज लिमिट हो, मिनिमम और मैक्सिमम, जरूरी डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज लगने हैं वो, और सबसे बड़ी चीज टाइमलाइन यानी कब कब क्या होगा। फ्री नोट्स के मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा और आपको एक फ्री कोर्स भी बताने वाला हूं मैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और आपके जो भी एक्वेंटेंस हैं, आशना हैं, आप उन तक मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बीएसएससी का मतलब है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ये जो वैकेंसी है सहायक उर्दू अनुवादक की, 1951 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। और आप मेरे पीछे अभी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं, एक्चुअली ये बिहार गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुआ है, आपको उसका पीडीएफ फराहम कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां ओके उर्दू अकेडमी टाइप करें, जो चैनल आएगा आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर लें और उसमें सीरियल नंबर 11, 21 और 27 यानी 11, 21 और 27 पर जब आप जाएंगे तो आपको अलग अलग जो वैकेंसीज मिलनी है। 11 नंबर पे सहायक उर्दू अनुवादक की है, जिसका नोटिफिकेशन तो आ गया है फैब 26 में, लेकिन इसका पीटी एग्जाम जून में होगा, मेंस इसका अगस्त में होगा और इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में जारी किया जाएगा। अगर आप उर्दू अनुवादक की बात करें तो 155 सीट्स हैं। अप्रैल 26 में इसके बारे में आने वाला है नोटिफिकेशन और इसका जो रिटन एग्जाम है वो अगस्त 26 में होगा, रिजल्ट अक्टूबर 26 में आएगा। यानी इसी साल सब होना है। फिर आप अगर बात करें 27 सीरियल नंबर की, तो राजभाषा सहायक जिसके लिए 14 पोस्ट है, इसका भी रिटन एग्जाम अगस्त में होना है और इसका रिजल्ट अक्टूबर 26 में आना है। तो कहां पर ये आपको मिलेगा वो मैंने बता दिया है। सीरियल नंबर याद रखेंगे 11, 21 और 27। और ये जो 3 पोस्ट है ना, टोटल सीट्स, अब आप खुद ही ऐड कर लें इसको कि टोटल सीट्स कितनी है। लेकिन सबके लिए एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसके अहल है, कंडीशन है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। सबसे ज्यादा इसके लिए लड़ाई होनी है क्योंकि इंटर बहुत सारे ने पास किया है, ग्रेजुएशन जाहिर सी बात है इसके मुकाबले में सीट्स भी कम है और एस्पिरेंट्स भी कम होंगे। पहले मैं आपको बात करता हूं यहां पे इसके योग्यता के बारे में, सहायक उर्दू अनुवादक के। बैरकैफ अगर आपकी नजर पड़ गई है इस टाइपो पर, टाइपो एक्चुअली कहते हैं वो जो टाइपिंग मिस्टेक होती है, अगर वो 1 है 2 है ना, तो वो टाइपो कहलाता है। लेकिन अगर बहुत सारा है तो टेक्निकली उसको हम इराटा कहते हैं। इस्तिलाह की अगर आप बात करें लैंग्वेज एंड लिटरेचर में तो उसको इराटा कहते हैं। जो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो किसी किताब के आखिर में दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये इस पेज पर ये गलती है, दैट्स इराटा। बट अगर टाइपिंग में 1-2 मिस्टेक हो जाती है उसको टाइपो कहते हैं, TYPO। बैरकैफ ये जो सहायक उर्दू अनुवादक है, तो कौन में यहां पर अनुस्वार नहीं होगा, मेरे कहने का ये मतलब था। सहायक उर्दू अनुवादक ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए आपका इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। अगर आप मौलवी हैं तो वेल एंड गुड, उसमें तो उर्दू 100 मार्क्स का होता ही है। इंटरमीडिएट में आप तभी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने अपने तैयारी के दौरान 100 मार्क्स का उर्दू रखा होगा। अगर आपने 50 मार्क्स का उर्दू रखा हुआ है तो आप इसके अहल नहीं हैं, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, छोड़ दीजिए, आप तैयारी मत करिए। हाँ, नॉलेज के लिए ठीक है, बट ये वैकेंसी फिर आपके लिए नहीं है। अच्छा, इसमें फायदा किन स्टूडेंट्स को होना है? 2018 के बाद बिहार बोर्ड ने 100 मार्क्स के उर्दू को मैंडेटरी कर दिया था, मतलब कंपलसरी के लेना ही है भाई। 50 मार्क्स का ऑप्शन 2018 से नहीं है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आने वाले हैं इस बार।
अब हम बात करते हैं उर्दू अनुवादक की। तो उर्दू अनुवादक के लिए वो सभी स्टूडेंट्स अहल हैं जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिन्होंने बीए या एमए कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स जिन्होंने कर रखा है, और उसमें उनका उर्दू होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। एज लिमिट की अगर बात कर लें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल मेल की बात करें तो 37 साल है, जनरल फीमेल की बात करें या ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो 40 साल है, और एससी एसटी के लिए यह उम्र 42 साल है, ये मैक्सिमम एज है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं उनकी अगर हम बात करें तो 10th और 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए जिस टाइम में आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे, जिसमें 100 मार्क्स का 100 नंबर का उर्दू होना अनिवार्य है, यह जरूरी है। उसके बाद आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसको इंग्लिश में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, और उर्दू की अगर बात करें तो इसको हम रिहायशी सर्टिफिकेट कह सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं वो, और एनसीएल प्रमाण पत्र ये स्पेशली है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास ये वाला भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और लास्ट में आधार कार्ड और आपकी एक तस्वीर जो रिसेंट हो। अब मैं टाइमलाइन की बात करता हूं। ये जो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर वाली पोस्ट है, इसका फैब और मार्च में नोटिफिकेशन आया 2026 में। जून में इसका पीटी का एग्जाम होना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट होना है। अगस्त 2026 में इसका मेंस एग्जाम होना है, और अक्टूबर या नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं। इसमें अगर तब्दीली होंगी तो आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, अगर कोई सी भी तब्दीली होती है इसमें। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए सिर्फ 60 क्लास का एक कोर्स बना रखा है। अब आप पर इन्हसार है इस बात का कि आप उस 60 क्लास को 60 दिन में देख लेते हैं, या फिर 30 दिन में देख लेते हैं, या फिर 15 दिन में देख लेते हैं, या 10 दिन में देख लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। वीडियो 1 घंटा या उसके अंदर होगी, ठीक है। अब यहां पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगी। हर क्लास में ये 4 पार्ट होंगे। वोकैबुलरी सेक्शन जिसको आप शब्दावली कहते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन जो तर्जुमा है, अनुवाद है, फिर उर्दू कवायद होगा, और जनरल नॉलेज जो आम मालूमात है, सामान्य ज्ञान। हर क्लास में आपको ये चारों चीजें मिलेंगी। 60 डेज का रोड मैप है। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया, मेरा जो इसी चैनल पर है, अगर आप उसकी एक झलक देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सी अ ग्लिम्स देन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। यानी कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और जिस वीडियो के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं आपको उसकी एक झलक वहां पर दिख जाएगी। कंप्लीट वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, ओके इंग्लिश एकेडमी पर। और हां, आपको आपके सिलेक्शन का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना अगर आप ओके उर्दू एकेडमी पर आ गए हैं तो, क्योंकि इस बात की मैं जमानत लेता हूं कि अगर आपने मेरी मुकम्मल 60 क्लासेस देख लिया तो आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा और आप कुर्सी पर बैठे होंगे। मैं इतने वसूख से, यानी मैं इतने कॉन्फिडेंस से, इतने भरोसे के साथ ये बात क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि बिहार में सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर आपके लिए लैंग्वेज का कोई है तो वो ओके उर्दू एकेडमी है। अगर आप मेरी बात करें जाती तौर पे तो मैंने मास्टर्स 3 पेपर में कर रखा है। 3 पेपर नहीं बल्कि आप 3 लैंग्वेज कह लें तो ये कदरे बेहतर है। इंग्लिश, उर्दू और अरबिक मेरा तीनों में मास्टर्स है। और अगर आप किताबों की बात करें तो बिहार बोर्ड के 12वीं के लिए मैंने 4 किताबें लिख रखी हैं। इंग्लिश में इंपल्स है, रेनबो राइडर है, हिंदी में तरंग है, उर्दू में मीज़ान अदब है। ये सारी किताबें हमारी लिखी हुई हैं। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो ये 10 किताबें हैं जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ये 10 किताबों का तो सिर्फ किट बता रहा हूं, इसके अलावा अभी और भी बहुत सारी किताबें हैं, ज़ेरे इरशाद भी हैं कुछ। आगे चलते हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो एक कंप्लीट कोर्स फ्री है हमारा सहायक उर्दू अनुवादक वाला। सिर्फ 60 क्लास आपको करनी है, सिलेक्शन आपका पक्का है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रिंट करने के लिए कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, और साथ में आपको
क्लास नोट्स जो हम पढ़ाएंगे वो भी मिलेगा। और ये सब कुछ जब तक कि आपका इम्तिहान नहीं हो जाता। कोर्स कंप्लीट फ्री है, हमने बस एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा है सिर्फ 199 का। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अपना वक्त जाये किए बिना प्ले स्टोर पर जाइए, ओके इंग्लिश अकेडमी आप वहां पर टाइप करिए और जो चैनल आएगा OKAY ओके इंग्लिश अकेडमी आप टाइप करिए और जो ऐप वहां पर आएगा आप उस ऐप को डाउनलोड करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो यहां पर 2 राब्ता नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुलाकात होती है फिर अगली वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी जो एस्पिरेंट्स हैं वो इससे मुस्तफीज हो सकें।